जब मैं इंडिया से पाकिस्तान आई शादी करने के बाद, तो मैं हर साल जाती थी इंडिया, हर साल। तो तकरीबन 16-17 बार मैं इंडिया गई शादी के बाद। 2006 तक मैं लगातार गई हूँ, और कभी कभी तो एक साल में 2 दफ़ा भी चली गई हूँ। लेकिन 2006 के बाद धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली मुश्किल होती गई वीज़े के लिए। इतनी मुश्किल हो गई कि मेरी अम्मी की डेथ हुई 2011 में, और 2011 में मुझे वीज़ा नहीं मिला। मैंने अम्मी की जो आखिरी रसूमात थी वो सब, उनका आखिरी दीदार वीडियो कॉल पर किया। तो ये एक बहुत मतलब दर्दनाक बात है मेरे लिए कि मैं अपनी अम्मी की को आखिरी टाइम में देख भी नहीं सकी, वीडियो कॉल पर ही देखा। मेरा नाम राहिला जावेद है और ये है मेरी कहानी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, वहीं मेरी पैदाइश है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने डबल मास्टर्स किया, एमएससी किया, फिर एमए इकोनॉमिक्स में किया, फिर बीएड किया, और ये सब करते हुए टाइम गुजरा। जो एक इंसान की टीनेज होती है, 18-20 साल उसमें गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे चचा जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया गए। तो जब गए वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने तो उनको देखा ही नहीं था कभी। पापा से अपने सुना करते थे कि भाई 1-2 चचा जो है वो पाकिस्तान में हैं। तो जब वो आए हैं, तो हम लोग तो बाद में ही पैदा हुए थे, तो हम लोगों ने उनको पहली बार देखा। फिर इस तरीके से फिर उन्हीं ने अपने बेटे का रिश्ता दिया मेरे फैमिली में, अम्मी। लेकिन मेरी अम्मी जो थी वो राज़ी नहीं थी, कहती थी कि जीते जी मेरी बच्ची मुझसे छूट जाएगी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐसा रहता है कि टेंशन है, कभी नहीं है, वीज़ा मिला नहीं मिला। तो ये सब उनको था कि मेरी एक बेटी है और उसको वहाँ हम इतनी दूर भेज देंगे तो वो मतलब जीते जी मेरे मुझसे छूट जाएगी। तो इस वजह से काफ़ी टाइम तक ये हाँ ना चलता रहा। फिर ये क्या किस्मत जहाँ होती है इंसान की, वहाँ होती है। फिर हमारे हस्बैंड के साथ शादी हुई। शादी होकर मैं 94 में यहाँ आई कराची जो है ना, वो यहाँ पर आके लग रहा होता था कि मुझे कि हर आदमी जो है ना बहुत फास्ट है, लाइफ फास्ट थी। और लखनऊ की लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी, वहाँ आराम आराम से तहम्मुल से हर काम होता था। 3 मेंबर है, फैमिली मेंबर है। हम लोगों ने तीनों ने आपस में बात की, हस्बैंड ने, बेटी ने और मैंने। खाना मैं वैसे भी शुरू से अच्छा ही बनाती थी। तो फिर ये हुआ कि बेटी को भी आइडिया आया कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आइडिया तो आ गया, लेकिन उसके बाद बहुत एक मुश्किल काम था मेरे लिए कि इस तरह सड़क पर आकर आप एक छोटी सी कार्ट खोलकर और बिजनेस को स्टार्ट करना, ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था। और शायद मेरी तबीयत पे एक चैलेंज लेना भी एक है फितरती तौर पे, कि कोई भी नया काम जब आप लेते हैं तो वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। तो उसको मैंने उस तरह एक्सेप्ट किया और फिर मैंने बहुत हिम्मत करके ये स्टार्ट किया। और जब ये स्टार्ट किया तो हमारे हस्बैंड ने, हमारी बेटी ने बहुत सपोर्ट किया। फ्लेवर फॉन रोड पर बहुत तरीके के खाने मिलेंगे, चाइनीज़ खाने मिलेंगे, मोमोज का एक आइटम है वो भी मिलेगा। लेकिन एक हमारा लखनऊ का एक टुंडे कबाब है, वो बहुत फेमस है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। एक तो नाम की वजह से बड़ा यूनिक है। पहले तो उस नाम की वजह से रुकते हैं, उसे पूछते हैं, और जब वो एक बार खा लेते हैं तो फिर वो उसके दीवाने हो जाते हैं और फिर वो दोबारा आते हैं। तो टुंडे कबाब की भी ये कहानी है कि बेसिकली जिसने स्टार्ट किया था उनका एक हाथ ख़राब था, उन्होंने एक ही हाथ से उसको बनाया था, इसलिए इस कबाब का नाम टुंडे कबाब पड़ा। और इसमें बेसिकली लखनऊ के खानों की जो खुशबू है वो मिक्स है। टुंडे कबाब के नाम से मुझे कई बार ख्याल आया कि लो भाई मैं भी एक हाथ से बना कर देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक हाथ अपना अलग कर लेती हूँ, एक हाथ से बनाती हूँ। तो बेसिकली टुंडे कबाब का कोई शेप तो होता नहीं है, तो बस वो आपने कीमा लिया और हाथ में अपने ऐसे ऐसे गोल किया और अपनी कढ़ाई में डाल दिया तो बन जाता है। मैंने खुद ट्राई करके देखा कि एक हाथ से बनता है या नहीं बनता है, लेकिन मैंने देखा कि बन जाता है। तो हाजी साहब ने भी शायद इसी तरह स्टार्ट किया होगा। लेकिन आप लोग परेशानी हो, मैं दोनों हाथ लगाती हूँ, दोनों हाथ से बनाती हूँ। ये एक मज़ाहिया बात थी कि मैंने एक हाथ से भी ट्राई करके देखा। लखनऊ का खुलूस, प्यार, मोहब्बत और कराची के खानों का जो टेस्ट, जो नॉन वेज खाने जो है लाजवाब हैं, कराची से अच्छे कहीं नहीं मिलते। आप ये कह सकते हैं कि मैंने लखनऊ की प्यार, मोहब्बत, खुलूस और कराची के खानों का टेस्ट मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है। एक बार आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ हमारे फ्लेवर्स ऑन रोड पर और आप देखें कि आपको लखनऊ का प्यार, मोहब्बत और खुलूस और कराची का टेस्ट इंशाल्लाह मिलेगा। बस मैं यही कहूँगी दोनों तरफ के लोगों से, दोनों तरफ की हुकूमतों से कि वीज़ा प्रोसेस को आप लोग मेहरबानी करके आसान बनाएं, ताकि हम जैसे लोग, उधर के लोग इधर आ सकें आसानी से और इधर के लोग उधर जा सकें। और प्यार मोहब्बत से रहें। और जो दुनिया में आजकल जो नफ़रतें और जो लड़ाइयाँ और जंगें छिड़ी हुई हैं, इनसे कुछ नहीं रखा है। सबको वापस जाना है अल्लाह के पास। तो आप प्यार मोहब्बत से और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें, यही मेरा पैगाम है।
फ्लेवर्स ऑन रोड का एड्रेस समझने के लिए आप पहले तो ये कि आजकल तो नेट का ज़माना है, गूगल पर आप सर्च कर लें फ्लेवर्स ऑन रोड की, आपको लोकेशन मिल जाएगी। और वैसे आप देखें तो ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल में आप डिस्को बेकरी की तरफ से आने वाली रोड पर आए और मस्कन जाने वाली रोड पर, तो उसके बीच में हमारा पड़ता है साइमा प्लाजा, लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ता है और ब्लॉक 4 में। तो हमारी एक छोटी सी कार्ट है। हमारी कार्ट फ्लेवर्स ऑन रोड की टाइमिंग जो है वो शाम 4 बजे से रात के 1 बजे तक होती है। आप एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें।